स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने कल पाठ पढ़ा था जहाँ चाह वहाँ रहा। इस पाठ में एक 26 साल की लड़की इला सचानी की कहानी है, जो कि विकलांग है, यानी वो अपने सभी काम पैरों से करती है। उसने पैरों से सभी काम को करने का अभ्यास कर रखा है। उसने स्कूल में भी दाखिला लिया है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो अपनी 10th यानी 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाई। लेकिन फिर भी उसने घुटने नहीं टेके, मतलब उसने हार नहीं मानी और उसने पैरों से कसीदाकारी करना सीखा। और उसके द्वारा बनाए गए वस्त्र जो हैं वो इतने सुंदर होते थे कि उसकी प्रदर्शनी जब उसने लगाई और उसे बहुत सारी तारीफ़ें मिली। इस तरीके से वो सफलता के राह पर आगे बढ़ती गई और उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इस पाठ के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे अंदर कोई कमजोरी है, कोई कमी है, तो हमें उस कमी को लेकर अफसोस या दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उस कमी को अपनी ताकत बनाकर हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी हमें अपने मन में ठानना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी कुछ कला है, क्योंकि हर इंसान के पास करने की कला होती है, बस ज़रूरी है उस कला को जगाना। तो इस तरीके से इला सचानी जो है वो अपने काम में सक्सेस हुई। तो आइए आज हम इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे कहाँ आ जुटते, वे वहाँ क्या क्या करते। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था कि इला सचानी के गांव के जो बच्चे थे, शाम को वो सभी बच्चे घरों से बाहर आ जाते और वो क्या करते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के डिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते थे। तो इस तरीके से वो अपना टाइम स्पेंड करते थे। आगे, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती, यह कौन सोचती है और क्यों। जब ये सभी बच्चों को खेलते हुए देखते इला, तो वो सोचती कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती। ये कौन सोचता है? इला सचानी सोचती है। यह इला सचानी सोचती है क्योंकि वह विकलांग है और विकलांग होने के कारण वह कोई भी खेल खेलने में असमर्थ थी। आगे है, इला ने पैरों से क्या क्या काम करना सीख लिया था। जैसे कि चैप्टर में पढ़ा है आपने, इला ने पैरों से दाल भात खाना, बनाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी यानी कि सब्जियां काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने सीख लिया था। तो ये सभी काम वो पैरों से करती थी। इला 10वीं की परीक्षा क्यों नहीं दे पाई, यानी जैसा कि चैप्टर में पढ़ा है आपने कि इला 10वीं की परीक्षा इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। ये तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि उसे इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि उसके लिए मतलब कोई और इंसान परीक्षा लिख सकता है। जैसे कोई इंसान विकलांग होता है तो वो अपना पेपर बोलकर किसी दूसरे पर्सन से लिखवा सकता है। इस चीज़ का प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ें इला को नहीं पता थी, इसलिए वो 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाई। इला ने अपनी माँ और दादी से क्या कला सीखी थी, यानी कौन सी कला सीखी। इला ने अपनी माँ और दादी से कसीदाकारी की कला सीखी। आगे है, इला के काढ़े गए परिधानों में क्या झलक रहा था। परिधान का मतलब होता है कपड़े। तो इला के जो काढ़े गए कपड़े थे यानी परिधान थे, उसमें काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। यानी काठियावाड़ी कढ़ाई के अलावा उसमें लखनऊ की कढ़ाई और बंगाल की कढ़ाई जो थी वो भी उसमें शामिल थी। तो इस तरीके से उसने ये सारी कढ़ाइयाँ सीखी। तो आगे है नंबर 2 एक्सरसाइज है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रियापदों के नीचे रेखा खींचिए। क्रिया यानी कि जो काम को करना क्रिया कहलाता है। यहाँ पे सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता, यानी हो जाना क्या है,
क्रिया। ओके, बच्चे ऊंचे स्वर को एक साथ गाते, तो गाना क्या है? क्रिया। तो वह यह सब कुछ समझ गई थी, तो समझना क्या है? क्रिया। आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था, उठा रखा, तो ये क्या है? क्रिया। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, तो खिल उठा, ये क्या है? क्रिया। यहाँ पे ये जो शब्द मैंने अभी आपको बताए हैं ये सभी क्रियापद हैं, आप इनके नीचे अंडरलाइन कीजिए। आगे है पारंपरिक शब्द की बनावट। देखिए, यानी ये किस टाइप से बना है, जैसे परंपरा प्लस इक तो हो गया पारंपरिक। इस टाइप से आप इक प्रत्यय सभी में लगाएंगे। जैसे धर्म प्लस इक तो हो जाएगा धार्मिक, नीति प्लस इक तो हो जाएगा नैतिक, इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक, भूगोल प्लस इक हो जाएगा भूगोलिक। कि इस प्रकार से इक प्रत्यय लगाने से हम नए शब्द बना सकते हैं।